शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम परमपिता परमात्मा के 5 अगस्त के ईश्वरदान में पहुंचे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, संबंधी हैं, उनके प्रति हमारी जो फीलिंग्स हैं वो इतनी अच्छी हों ताकि उसका असर उनके ऊपर पड़े। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रहे, वो हद में ना रहें, हम बेहद में जाएं थोड़ा सा। तो बेहद में जाते समय सारी की सारी दुनिया जितनी भी है उसके लिए सबके प्रति हमारी फीलिंग्स जो होती हैं, जब वो हमारी ठीक होती हैं, तब जाकर के उन फीलिंग्स का असर हमारे मन पर, हमारे वाक्यों पर, हमारे कर्मों पर और हमारे शरीर पर भी पड़ता है, पॉजिटिव असर। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी कहा है, घर कल्याणकारी सिर्फ नहीं कहा है, सिर्फ आजू बाजू के साथी संबंधी कल्याणकारी नहीं कहा है, या अपने मोहल्ले का कल्याणकारी नहीं कहा है, लेकिन सारे विश्व का कल्याणकारी कहा है। तो हमारी जो रीच होनी चाहिए, हमारे संकल्पों की जो सोच होनी चाहिए, जो उसकी तरंगे होनी चाहिए, वो सारे विश्व के लिए होनी चाहिए। वो सीमित नहीं रहनी चाहिए कुछ 1 2 3 4 आत्माओं के लिए। तो परमात्मा कहते हैं, आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। अब ये जो चक्र है, 84 का चक्र, वो कंप्लीट होने ही आला है। 2037 36 मोटा मोटी आप अगर देखें तो 37 तक आपका ये चक्र कंप्लीट हो जाएगा, जिसको कहते हैं 84 का चक्र, एक कल्प कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब नया कल्प शुरू होगा, उसके पहले हमें अपने अंदर बैटरी तो भरनी पड़ेगी। अगर हम अपने अंदर क्रोध की बैटरी, अहंकार की, ईर्ष्या घृणा की बैटरी लेके जाएंगे, तो फिर हमें कलयुग में, अगले कल्प में हमें द्वापर युग या कलयुग में ही नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत साफ हो जाएं, 70%, 80%, 90%, 95% तक हम काम, क्रोध, लोगों के ऊपर अगर जीत पा लें, तो उसके अनुसार हम सत्युग या त्रेता में कभी ना कभी हम उतर पाएंगे। हम आत्माएं, जिसको कहते हैं स्वर्ग धरती पर, जो कि सत्य परमात्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ युग, जहाँ पर असुर नहीं होते, जहाँ पर कोई विकार नहीं होते, जहाँ पर सिर्फ देवताएं होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, ये हमारे अंदर की सोच है, ये हमारी भावना है, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। तो इस संगम युग में उनको ये ज्ञान मिले ताकि वो संपूर्ण बने, परमात्मा से शक्ति ले पाए, और ये शक्ति सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान की शक्ति लेकर के वो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार हो जाए, मतलब अपनी बैटरी चार्ज कर लें। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। जब हम मेडिटेशन में ये सोच भी रखते हैं कि सारे विश्व की आत्माओं को भला हो, सारी आत्माओं को सुख मिले, सारी आत्माओं को शांति मिले, सारी आत्माएं संतुष्ट हों, सारी आत्माएं पवित्र हों, तो इन तरंगों का, हमारे संकल्पों, उच्च संकल्पों का हमारा असर सबसे पहले हमारे शरीर को होते हुए, हमारे मन को होते हुए बाहर फैलता है। तो सबसे पहले फायदा किसका होता है? हमारा होता है। तो इसलिए 5 तत्वों का भला हो, 5 तत्व शांति में आए, 5 तत्वों में पवित्रता आए, 5 तत्वों में सुख शांति हो, और फिर सारे विश्व की आत्माओं में सुख हो, शांति हो, गुण, ज्ञान, शक्ति, आनंद, प्रेम, ये सब कुछ हो। ये दुआ करना ही सबसे पहले हमें असर करता है, फिर औरों को असर करता है। तो हर मेडिटेशन में ये सबसे पहले हमें करना ही चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि हमारी सोच से जो वाइब्रेशंस आती हैं उसका असर प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। अगर हम जो देव आत्माएं हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं, अगर हम ही इस समय किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो हमारी जो तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि सबसे पहले उसका बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि हमारी सोच बहुत ही गहरी, बहुत ही तीखी होती है। तो ना, हमारे जो बाण लगते हैं बहुत तेज लगते हैं। दुआएं भी बहुत अच्छी लगती हैं और बद्दुआएं बहुत अच्छी लगती हैं औरों को नहीं, सिर्फ हमको पहले लगती हैं। तो बद्दुआएं दे गए हैं, अगर हम दे रहे हैं और दे गए हैं अगर हम, तो उसका असर सबसे पहले हमें लग रहा है। और अगर हम दुआएं दे रहे हैं तो उसका सबसे पहले असर हमें ही लग रहा है, और हमें बहुत ज़्यादा असर लगता है। क्योंकि हमारे संकल्पों की जो शक्ति है, हर आत्मा की अपनी कैपेसिटी है ना, हम आत्माओं की कैपेसिटी बहुत ही तेज है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम पूर्व जात में रह चुके हैं। तो सोच लीजिए, अगली बार किसी को बद्दुआएं देने वाले हो तो सोच लीजिएगा किसको असर पहले पड़ेगा। अपने आप को वहीं स्टॉप करिए, वहीं बद्दुआओं को दुआओं में परिवर्तन करिए। चाहे मन ना कर रहा हो, चाहे दिल ना कर रहा हो अंदर से, लेकिन उसको परिवर्तन करिए, परमात्मा के लिए करिए। फिर परमात्मा कहते हैं,
इसलिए जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। उनको उसी समय महसूसता होती है कि इनसे बहुत शांति मिल रही है, इनसे बहुत स्नेह मिल रहा है, क्योंकि आपके संकल्प, आपके जो भी बोल हैं, सिर्फ बोल नहीं, संकल्प भी आपके दुआओं के होते हैं। आपने इतनी मेडिटेशन में सब आत्माओं को दुआएं दी होती हैं कि उनको वो असर महसूस आपके आने से ही होता है। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी। इसमें आप भी अगर इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं और औरों का और अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं और 7 दिन का 1 घंटे वाला कोर्स करें। ओम शांति के साथ।